हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इम्पॉर्टेंट दिन और एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन। वी होप कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो लास्ट हमारा ये सेशन है निफ्टी फॉल नए निवेशक ये गलती ना करें, ये आप लोगों ने देख रखा होगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस समय मार्केट के अंदर जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके की वीकनेस है, उसमें ज़्यादातर लोग परेशान हैं मार्केट के अंदर और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको मार्केट में डिसीज़न क्या लेना चाहिए। अगर आप भी ऐसे इन्वेस्टर्स या फिर ऐसे ट्रेडर्स में से एक हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ये एक पर्टिकुलर सेशन देखिए। इसमें हम लोगों ने 9 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि अगर आप एक नए निवेशक मार्केट के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसी सीरीज़ का एक सेकेंड वीडियो आज हम लोग आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत अच्छा होगा और बहुत मज़ा आएगा। बेसिकली हम लोगों ने कई बार आपके साथ में ये डिस्कस किया था कि जब मार्केट में ऐसे हालात होते हैं तो उस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ज़्यादा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई जब पढ़ाई कर रहे हो तो हमारे साथ भी शेयर करो कि क्या पढ़ रहे हो। तो हमने कहा कि चार्टिंग एक वेबसाइट है और इसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो फिर बहुत लोगों ने कहा कि आखिर ये वेबसाइट क्यों पसंद है हमको इतनी ज़्यादा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो आज के सेशन में हम लोग ये कंसीडर करेंगे इस चार्टिंग के बारे में और एक पर्टिकुलर जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है आपके साथ ये शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं जो अपने आप से कंपनीज आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल गिरावट है, सभी को पता है, ऊपरी स्तरों से निफ्टी बुरी तरह से गिर रहा है। लेटेस्ट 200 डेज और 50 डेज दोनों ही मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करने के बाद 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर था वहां पे एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद गिरावट है। अब इससे पहले हम लोगों ने आपको कई बार बताया है कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप हमारी ये पर्टिकुलर जो सीरीज़ है इसको देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग ट्रेड सेटअप्स डिस्कस करते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं चार्ट्स, तो आपको क्लियर पता होगा कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन जो है 22,800 का, ये हमने इससे पहले लगा रखा था और आज के दिन में देखिए मार्केट ऑलमोस्ट उसी के आसपास में आकर सपोर्ट लेता है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जिनको सीखना ज़रूरी है, ठीक। वहाँ से निफ्टी एक थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, इसके नीचे नहीं गिरता, पर आने वाले टाइम में ये बहुत मेजर सपोर्ट जोन होगा बिकॉज इसी लेवल के आसपास में मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम तक कंसोलिडेट किया है। वीकनेस पूरी तरह से है, हम सभी लोगों को पता है, ठीक है। सो आगे आने वाले टाइम में भी मार्केट अभी और वीक रहने की संभावना है। खैर, अब शुरू करते हैं जो आज का मेन सेशन है कि एक ये पर्टिकुलर वेबसाइट जिसका नाम है chartink.com, ये वेबसाइट हमको क्यों पसंद है और क्यों हम लोग आपको कहते हैं कि खाली समय में आपको मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पढ़ना चाहिए। अब जो डेटा हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये मैक्रो में नहीं आएगा, ये आएगा माइक्रो इकोनॉमिक डेटा में, ठीक है। मैक्रो में आएगा कि जब आप वर्ल्ड इकोनॉमी के संबंध में डेटा एनालिसिस करते हैं, जब आप ये स्टडी करें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या हाल है, जब आप ये स्टडी करें कि जो आरबीआई की तरफ से रेट कट्स हो रहा है उसका क्या असर पड़ने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें मैक्रो के अंदर आएंगी। ये बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा है जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक डेटा का पार्ट होगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है क्या कि मार्केट में जो केडिया सर हैं वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। विजय केडिया सर कहते हैं कि ओवर एनालिसिस इज़ अ पैरालिसिस, ठीक है। तो हमारे पास में इतना सारा डेटा एक साथ आ जाएगा कि हमको ये नहीं पता होगा कि उस डेटा में से क्या देखना है और उसका हमारे लिए प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप उस डेटा को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने निवेश के लिए आइडियाज़ ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ की तलाश में हैं तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, चार्टिंग, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इस वेबसाइट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चार्टिंग पे जब आप आएंगे तो आपको ऊपर यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। हेल्प, डैशबोर्ड, चार्ट, स्क्रीन, एटलस। आप इसके ऊपर अपना एक आईडी बना लीजिए, वो फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं आप, और सब्सक्रिप्शन भी है इसका, तकरीबन 8,000 रुपये पर ईयर का है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं या फिर फ्री लेंगे तो उसमें भी काम चल जाएगा बिकॉज जो मोटा मोटी डेटा है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे चार्टिंग में, पर क्वेश्चन है कि हमारे काम का क्या है, ठीक। तो जो हमारे काम का है इन सारे ऑप्शंस में से वो ऑप्शन है डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे, टॉप डैशबोर्ड पे, ये हमारा डैशबोर्ड है, टॉप डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे डैशबोर्ड्स मिलेंगे और इनमें मिलेंगे आपको विगेट्स। नाउ विगेट्स क्या होता है? विगेट्स है, ये समझ लीजिए कि एक छोटी सी ऐप है जो अपना एक स्पेसिफिक काम करती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 21 विगेट हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें मान लीजिए कि कोई एक ऐसी ऐप हो जिससे हम ये कहें उस ऐप से कि यार हमको ये बता दो कि आज की डेट में
52 वीक्स हाई पर कितने स्टॉक चल रहे हैं और 52 वीक लो पर कितने स्टॉक चल रहे हैं, तो वो हमको बता देगी। अब सोचिए कि ये डाटा आपके पास में है कि 52 वीक्स हाई पे कितने स्टॉक हैं और 52 वीक्स लो पे कितने स्टॉक हैं, ठीक है। तो आज की डेट में क्या होगा, 52 वीक्स हाई पे ज़्यादा होंगे या लो पे ज़्यादा होंगे, तो जाहिर है कि जब मार्केट गिर रही है तो 52 वीक लो पे ज़्यादा होंगे। अगर ये डेटा आपको धीरे धीरे, आप हर दिन इसको देखते हैं और अगर ये डेटा धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाए और आपको दिखने लगे कि 52 वीक लो वाले स्टॉक कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे 52 वीक्स हाई वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब पॉजिटिव दिशा में चलने लगी है ना। सिंपल सा एक विकेट है, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सोचिए कि अगर इस तरीके के 15-20 विकेट्स का आपका एक डैशबोर्ड बन जाए, सोचिए कि 15-20 विकेट्स का आपका एक डैशबोर्ड बन जाए और आपको कुछ नहीं करना हो, आप उस डैशबोर्ड को हर दिन 10 से 15 मिनट स्टडी कर लें, तो आपको मार्केट के बारे में ओवरऑल ब्रॉडर इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे, वो अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, आपको हर दिन 5-10 मिनट निकालने होते हैं, या वीक में अगर आप एक बार भी 5-10 मिनट इसके ऊपर दे रहे हैं, आपको मार्केट के बारे में मोटा मोटी इंफॉर्मेशन मिलती है, ब्रॉडर इंफॉर्मेशन। कैसी कैसी इंफॉर्मेशन, कौन सा सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, किस सेक्टर के अंदर टर्न अराउंड आने वाला है, कौन सा सेक्टर वीक हो रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में क्या हो रहा है, निफ्टी 500 में क्या हो रहा है, 100 में क्या हो रहा है, 200 में क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर है जो अब डाउन जा रहा है, कौन से सेक्टर के अंदर टर्न अराउंड आने वाला है, 52 वीक्स हाई की तरफ ज़्यादा स्टॉक्स जा रहे हैं या लो की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो अभी 40 डेज मूविंग एवरेज तोड़ रहे हैं, कितने हैं जो 100 डेज तोड़ रहे हैं, कितने हैं जो 200 डेज तोड़ रहे हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन अगर आपको एक जगह मिलने लगे तो सोचिए कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए कितनी बढ़िया चीज़ होगी, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होना, है ना। यही चीज़ होती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मेन क्वेश्चन है कि भाई ये तो बता दिया कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या है, ये बताओ कि करना क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड्स पे जाना है। आप ये डैशबोर्ड पे गए, टॉप डैशबोर्ड पे किसी एक का भी कोई एक डैशबोर्ड आपने ओपन कर दिया, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब उसके बाद आप इन डैशबोर्ड्स को ऐड कर लो अपने लिए, ठीक है। डाउनलोड रिजल्ट्स में आ जाएगा, ऑप्शंस में कॉपी विकेट हो जाएगा, अपने लिए एक अपनी आईडी बनाओ आप इसके अंदर और उसमें आप ये विकेट्स कॉपी करते रहो। अब आप चाहे तो इसमें मतलब करीब करीब 150 से ज़्यादा विकेट्स हैं, आप जो चाहे वो इसमें ऐड कर सकते हो। हम कौन से विकेट्स फॉलो करते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या होता है, हम आपको ये बताते हैं, ठीक है ना। यही मोटा मोटी चीज़ है, ठीक। आप चाहे तो बाद में इसको सीधा सीधा हमारा वाला जो विकेट है आप इसको भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलो देखें। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देखना एक चार्ट आपको कैसे मार्केट की इंफॉर्मेशन देगा, आपको खुद भी मजा आएगा देखने में, ठीक है। और सबसे लास्ट तक रुके रहना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। खैर, क्या हुआ कि चार्टिंग पे आए, नाम है चार्ट इंक, यहाँ दिख रहा है ना, चार्टिंग पे आए, ठीक है। सबसे पहला ये विकेट क्या दिखा रहा है, न्यू हाई वर्सेस न्यू लो। अब देखना कितनी मजेदार चीज़ है, लो है येलो, हाई है ब्लू, ठीक है। तो हमको ये जानना है कि कितने नए स्टॉक हैं, मतलब जो भी स्टॉक्स हैं उसमें से कितने स्टॉक्स ने नया लो बनाया है और कितने स्टॉक्स ने नया हाई बनाया है। तो अब देखो मार्केट गिर रही है तो इस समय जाहिर है कि हाई बनाने वाले स्टॉक कम होंगे या ज़्यादा होंगे। मार्केट गिर रही है तो इस समय ज़्यादा स्टॉक हाई नहीं बनाएंगे, इस समय ज़्यादा स्टॉक लो बनाएंगे। ये देखो लो बनाने वाले स्टॉक कितने हैं, 481। तो जब ये नॉर्मल चल रहा था ये वाला चार्ट, तब आपको लग रहा था कि हाँ ठीक है चलो स्टॉक ठीक है गिर रहे हैं। अचानक से जैसे आपको ये दिखाई दिया, आपको और कुछ करने की जरूरत, आपको समझ में आ गया मार्केट के अंदर कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल गड़बड़ हो रही है, क्योंकि लो स्टॉक ज़्यादा बना रहे हैं, दिख रहा है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 22 जनवरी के आसपास, 27 जनवरी और उसके बाद फिर 28 जनवरी में 376 ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने फ्रेश नया लो बनाया। और उसके बाद अभी आज की डेट में आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा है, फरवरी 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या हो रहा है, 481 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नया लो बनाया। तो जैसे आपने ये चार्ट देखा, सितंबर से चार्ट दिख रहा है आपको, क्लियर पता चल रहा है कि लास्ट के कुछ दिन में करीब करीब 2 से 3 वीक के अंदर बहुत बुरी तरह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, ठीक है। सिंपल एक चार्ट ही आपको बता दे रहा है, सोचो कितनी मज़ेदार चीज़ है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं एक जगह ऐसे ढूंढने में कहाँ मिलेगी आपको, है। देन उसके बाद ये एक पर्टिकुलर जो विकेट है हमारा, ये बताता है कि एक साल में किसी एक सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। मीडिया सेक्टर ने 710% का रिटर्न दिया। सोचो मीडिया सेक्टर की ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है ना। फाइनेंशियल सर्विसेज ने 45% दिया है, सर्विसेज ने 28% दिया है, फार्मास्यूटिकल ने 18% दिया है। अब हम यहाँ से आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे जो कोरिलेट होगी, ठीक है। तैयार हो इस चीज़ को समझने के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर ने, बैंकिंग फाइनेंसेस ने 45% का रिटर्न दिया है। यहाँ ज़रा एक चीज़ को देखना, बैंक्स, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन। हम लोग दरअसल यहाँ क्या कर रहे हैं, इस वाले पे हम इस वाले पे इस चार्ट पे, ये सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पर अभी कोरिलेट करके दिखाते हैं। सोचो कि अगर आप ऐसा एक स्टॉक ढूंढो जो एक ऐसे सेक्टर के अंदर हो कि जिस सेक्टर में ही मार्जिन ना हो, जैसे एविएशन। भाई एविएशन सेक्टर के अंदर 100 रुपए का धंधा करके कंपनी 2 रुपए ही बनाती है,
लेकिन अगर आप मेटल सेक्टर में आ जाओ तो कंपनी 100 रुपये का धंधा करके 10 रुपये बनाती है। तो हम लोगों को किस सेक्टर की कंपनी उठानी चाहिए? ऐसे सेक्टर की जो सेक्टर अपने आप में प्रॉफिटेबल होता है बढ़िया। तो अगर आप कम प्रॉफिट वाले या ऐसे सेक्टर को उठाते हो स्टॉक, ऐसे सेक्टर के जिनमें प्रॉफिट मार्जिन ही कम है, तो आप समझदार हो या बेवकूफ़ हो। तो जो एक अप्रोच आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एक बार आपके साथ में डिस्कस किया था, टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, याद है सभी को? कि आप टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच जो करना है आपको वो करो। पहले इकोनॉमी पढ़ो, फिर सेक्टर पढ़ो, फिर कंपनी पढ़ो, है ना? पहले इकोनॉमी पढ़ो, फिर सेक्टर पढ़ो, फिर कंपनी, या पहले कंपनी पढ़ो, फिर सेक्टर पढ़ो, फिर इकोनॉमी। दोनों में कॉमन एक चीज कौन सी है बीच में? सेक्टर। आपको ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करने चाहिए जिन सेक्टर्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया हो, अच्छा। तो उस सेक्टर की अगर आप अच्छी कंपनीज ढूंढोगे तो उसके अंदर रिटर्न काम बनाने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे बैंकिंग को देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 88% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 24% के आसपास। और इसी वजह से अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि निफ्टी के अंदर एक जो बड़ा पोर्शन है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का है, ठीक। इसी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो पिछले साल भर के अंदर जो आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 45% का है। सर्विसेज में 28%, फार्मा में 18%, एरोस्पेस में 15%, एफएमसीजीज में 12%, टेक्सटाइल के अंदर 10%, रियलिटी के अंदर 8%। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपको एक सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्म किया है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मान लीजिए एकदम से परफॉर्मेंस बढ़िया दे दी, तो वो सेक्टर थोड़े से महंगे हो जाएंगे। जिन सेक्टर्स ने पिछले एक साल के अंदर परफॉर्म नहीं किया है वो सेक्टर्स थोड़े से आपको सस्ते मिलेंगे, है ना। तो ऐसे सेक्टर्स के अंदर हम लोग बेसिकली जाने की कोशिश करते हैं। खैर, इसमें इन्होंने क्या किया कि बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग अलग कर दिया है, एनबीएफसीज हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और इसी वजह से कहा जा रहा था कि एनबीएफसीज जो हैं उन्होंने इतना ज़्यादा लोन इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया है छोटी एनबीएफसीज ने कि डिफ़ॉल्ट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और वैल्यूएशंस उनके बहुत हाई हो गए, ठीक। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाएगी, आपकी मर्जी है आप इसका इस्तेमाल करो या ना करो। देन थर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ परसेंटेज एट 52 वीक्स हाई। और इसमें क्या किया है इन्होंने कि मार्केट कैप वाइज 3 जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग कर दी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। यहां से आपको यह पता चलेगा कि कौन से सेक्टर की कंपनियां 52 वीक्स हाई पर हैं। अब देखो, सारे के सारे चार्ट्स इस समय डाउन ट्रेंड में, इसका मतलब है कि जितने भी स्टॉक हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे डाउन है इस समय, ठीक है। किसी में भी 52 वीक्स हाई बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है। बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जिनमें 52 वीक्स हाई बन रहा है। तो जैसे आप ये चार्ट देखोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या कि स्टॉक्स के अंदर गिरावट है। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिसंबर 16 लार्ज कैप 7 कंपनियां ऐसी थी जो 52 वीक्स हाई बना रही थी। इसका मतलब क्या है, ये वो समय था जब लार्ज कैप्स के अंदर एकदम से खरीदारी हुई, पर वो खरीदारी सस्टेनेबल नहीं हुई और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, ठीक। ये वाला स्टॉक बड़ा मज़ेदार है, ये जो विकेट है ये बड़ा मज़ेदार है। क्या है ये दिखाता है कि परसेंटेज एट 52 वीक्स लो, ठीक है। और इसके साथ में तीनों अलग अलग इंडाइसेस भी, कौन कौन से, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का। तो इससे आपको ये पता चलता है कि 52 वीक्स लो कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस समय और कितने। अब इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, जो ब्लू कलर वाली लाइन है वो ग्रीन कलर वाली लाइन से थोड़ी ज़्यादा ऊपर है। देखो दिख रही है, ग्रीन यहीं तक खत्म हो जा रही है, ब्लू और ऊपर जा रहा है डेटा, ब्लू और रेड का, है ना। ग्रीन का इतना ऊपर नहीं जा रहा है, ग्रीन है लार्ज कैप। लेटेस्ट अभी कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, स्मॉल कैप और मिड कैप। आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक का एक जो सीनियर ऑफिसर थे उनकी जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद में वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। क्या लार्ज कैप में इतना ज़्यादा गिरावट नहीं है, पर स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट है। अच्छा, चार्ट के ऊपर जाने को ये मत समझना कि चार्ट ऊपर जा रहा है तो ठीक है। परसेंटेज एट 52 वीक्स लो, जब ये चार्ट ऊपर जाएगा तो ये बताएगा कि स्मॉल कैप के बहुत सारे शेयर 52 वीक्स लो पर हैं। समझ आया? तो जैसे आप ये चार्ट देखते हो आपको इमीडिएट समझ में आ जाता है कि सारे के सारे लो पर हैं। अब सोचो कितनी मज़ेदार चीज़ हो, जैसे ये चार्ट घूम जाए नीचे, ठीक है, और नीचे 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 चलता चला जाए, तो इसका मतलब होगा कि अब 52 वीक्स लो पे ज़्यादा स्टॉक नहीं रहे। अगर स्टॉक 52 वीक्स लो पे नहीं है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक ऊपर जाने लगा है, ठीक। देन मंथली सेक्टर एडवांसेस, खैर ये इन्फॉर्मेशन इसमें इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी हो रखी है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये समझ में ही नहीं आएगा। इसको आसानी से पूरा टाइम देकर तसल्ली से इंडिविजुअल एक एक सेक्टर समझने वाला होता है, ठीक है। खैर यहाँ आते हैं मंथली सेक्टोरल व्यू। आपको याद है कि लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था इसमें हमने एक चीज़ शेयर करी थी आपसे, एक पॉइंट, वो था कि वैल्यू माइग्रेशन और सेक्टर रोटेशन जहाँ हो रहा है आपको वो चीज़ देखनी चाहिए। याद है सभी को? अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना पॉइंट। नाउ आप में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि यार ये बताओ कि सेक्टर रोटेशन जब होगा तो पता कैसे चलेगा, वैल्यू माइग्रेशन होगी तो पता कैसे चलेगी? वो पता आपको यहाँ चलेगी। कहाँ? यहाँ। मंथली सेक्टोरल व्यू क्या है, बीच की लाइन है 0,
इधर की तरफ है नेगेटिव, इधर की तरफ है पॉजिटिव। पूरे मंथ में जितने सेक्टर्स बाएं सबसे ज़्यादा गए हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, जितने दाहिने गए हैं उनमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ है मंथली बेसिस पे। अब ज़रा देखो आप, CNX एनर्जी सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, इसका चार्ट अगर आप उठाओगे ना वहाँ इंडाइसेस में तो आपको दिखेगा। रियलिटी, CPSC, मिड कैप, FMCGs, स्मॉल कैप, इन सब में सबसे भयानक लॉस हुआ है मंथली बेसिस पे। प्रॉफिट कहाँ हुआ है? प्राइवेट बैंक में, और थोड़ा सा मतलब कम लॉस हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो ये वाला चार्ट हमारी मदद कैसे करता है? आपको इस चार्ट को देखते रहना होता है। जो सेक्टर्स पॉजिटिव तरफ आना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है कि वो सेक्टर्स रोटेट होने शुरू हो रहे हैं, यानी कि उन सेक्टर्स में खरीदारी आने लगी है। तो जैसे मान लो कि निफ्टी ऑटो इधर चला है, निफ्टी हेल्थ केयर इधर चला है, तो आपको क्या करना होगा? अब आपको निफ्टी ऑटो और निफ्टी हेल्थ केयर के स्टॉक्स ढूंढने शुरू करने होंगे, ठीक है। और आप देखोगे मजेदार चार्ट के ऊपर कि वहां निफ्टी ऑटो और निफ्टी हेल्थ केयर के अंदर आपको स्टॉक्स मिलने लगेंगे जिनके चार्ट्स घूमने लगेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये बताना कि जो चीज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं अभी यहां, एक साथ एक जगह पर इतनी इंफॉर्मेशन, क्या ये फायदे की है या नहीं? हाँ या ना बताना, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो एक बार यहां पे रुकना है, लाइक का बटन दबाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें जब ओपन में इतनी अच्छी लग रही हैं आपको, तो इनको अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे, और वो कहाँ मिलेगा आपको? 2 जगह मिलेगा। एक ये जो मेंबर्स ओनली सेशन है हमारे, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्पलेट बेस्ड स्टडी शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। देखो, हम चूंकि वही काम हम खुद कर रहे हैं तो वही चीज़ हम सिंपल आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। हमारा काम कोई मतलब कोई एक स्टूडेंट टाइप, मतलब कोई टीचर जैसे नहीं है, हम आपको सब पढ़ा रहे हैं। हमको ये चीज़ करने में मज़ा आता है, प्लस हमारे इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं, इस वजह से हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? छोटे छोटे टेम्पलेट्स बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आपको बैलेंस शीट पढ़नी है तो आप कैसे पढ़ सकते हो, अगर आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हो, अगर आपको स्क्रीन का लेआउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि एक ही जगह पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको ये जानना है कि इन सब के अंदर क्या है, तो ये एक ओपन वीडियो है। सबसे पहले आप इसको देखना, इसमें बैलेंस शीट और कैश फ्लो दोनों डाल रखा है हमने, ठीक है। ये देखो टेम्पलेट चमक रहा है यहाँ, ठीक है। इसको देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन स्टॉक्स के अंदर ये जो वीडियोज़ हैं इनके अंदर क्या है, ठीक है। एक बार लाइक का बटन दबा देना अगर पसंद आ रहा हो तो, और अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर लेना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो ज्वाइन बटन है उसमें 2 तरह की मेंबरशिप्स हैं, जिनमें कोर्स की मेंबरशिप अलग है। तो जब आप कोर्स वाली मेंबरशिप लोगे तो आपके लिए ये वीडियोस ओपन होंगे, ठीक है। और फर्दर हम लोग फ्यूचर में और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गया था मंथली सेक्टोरल व्यू, अब उसके बाद आगे आते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ देखना, करंट वर्सेस प्रीवियस ईयर्स वॉल्यूम इन करोड्स। ये क्या है? मार्केट के अंदर जो खरीदारी हो रही है उसका वॉल्यूम। अब जो येलो कलर का है वो 1 ईयर बैक का वॉल्यूम है, और ब्लू कलर का आज का वॉल्यूम है। देखना पर डे का वॉल्यूम देखना कितना हो रहा है, कितना हो रहा है करोड्स में है। ये 867 करोड़ का वॉल्यूम है एक दिन का। ये हो रहा था 1 साल पहले। आज वॉल्यूम कितना हो रहा है? 380 करोड़ का वॉल्यूम। आप लोग एक चीज़ सुन रहे हो ना, मार्केट के अंदर ये कहा जा रहा है कि लिक्विडिटी बहुत कम हो गई यार, वॉल्यूम बहुत कम हो गया मार्केट के अंदर। सामने सामने दिखाई दे रहा है। इसकी खासियत क्या है, मतलब या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? जब ये वॉल्यूम जो है ब्लू कलर का जो आपको नीचे दिख रहा है, मान लो एवरेज हम लोग अभी देख रहे हैं इस समय कि भाई वॉल्यूम 300 350 करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर ये अचानक से बढ़ने लगे और डेटा पे दिखने लगे 400, फिर हो 425, 450, 500, 600, 700 जाने लगे, तो क्या होगा? हम लोग को समझ में आने लगेगा कि जो साल भर पहले वॉल्यूम हुआ करता था उससे वॉल्यूम अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है मतलब लिक्विडिटी आ रही है, मतलब ये मार्केट खरीदने का टाइम है। समझ आया? ये जो विकेट है ये इसलिए काम करता है। देन निफ्टी वर्सेस करंट और निफ्टी 1 ईयर बैक, ये बेसिकली निफ्टी का 1 साल पहले का जो डेटा वर्सेस निफ्टी का करंट डेटा है। तो जो निफ्टी का 1 साल पहले का डेटा है वो कौन सा है? पिंक कलर का। जो ब्लू कलर का है वो निफ्टी का करंट डेटा है। तो अभी भी अगर आप देखो तो करंट टाइम में निफ्टी 1 साल के पहले के कंपैरिजन में अभी भी निफ्टी की हालत बेहतर है। और उसकी वजह क्या है कि अचानक से निफ्टी के अंदर जो ये तेजी से एकदम से ग्रोथ आई थी, तो निफ्टी 1 साल पहले की जो हालत है वो करीब यहाँ के करीब होगी इस जगह पे, ठीक है। और आज की डेट में निफ्टी अभी भी 1 साल पहले के उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी भी बेहतर है। लाइक फरवरी मंथ का टाइम है तो फरवरी का टाइम करीब यहाँ निफ्टी, ठीक है, यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी भी निफ्टी पॉजिटिव में ही है 1 साल पहले की तुलना में, ठीक है। देन मार्केट कैप एडवांसेस परसेंटेज, सेम वही चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, ये वीकली सेक्टोरल व्यू है। जो यहाँ पे मंथली सेक्टोरल व्यू था ये यही यहाँ पे वीकली सेक्टोरल व्यू है। अब वीकली लगाने का क्या फ़ायदा है? ये हम लोगों को कम टाइम के अंदर रोटेशन जब तेजी से हो रहा होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। और इसी का एक एडवांस वर्जन है, वो है क्वार्टरली सेक्टोरल व्यू, ठीक है, कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर आप देखते हो। तो कहाँ से देखना शुरू करते हैं हम लोग? वीकली पहले देखते हैं, फिर उधर मंथली देखते हैं ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे आकर यहाँ क्वार्टरली देखते हैं, ठीक है। देन मार्केट ब्रेथ है, नंबर ऑफ जो इंडाइसेस हैं, जो स्टॉक्स हैं अबव 500 इंडाइसेस, ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। तो कितने स्टॉक्स ऐसे हैं
जो 4.5% अप रहे हैं टुडे, कितने ऐसे हैं जो डाउन रहे हैं 4.5%, कितने ऐसे हैं जो 20% अप रहे हैं। तो इससे हम लोग को मार्केट की ब्रेथ पता चलती है, ठीक। देन परसेंटेज ऑफ एट 52 वीक्स हाई, खैर ये सेम उसी का कॉपी हो गया है ना। एक उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और ये बेसिकली चार्ट काम आता है जब डेली ट्रेडिंग जब लोग करते हैं या वीकली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो इसमें क्या है कि इसमें 20 डेज मूविंग एवरेज एक डाल दिया गया है, और परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स रखे गए हैं कि कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर या 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हैं, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो क्या है, परसेंटेज स्टॉक्स अबव 20 डेज मूविंग एवरेज। तो ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी इस समय 20 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे हैं, और ये मार्केट की वीकनेस दर्शाता है। नेक्स्ट, वेयर डिड द मनी फ्लो लास्ट वीक। तो एक हफ्ते के अंदर जो मार्केट के अंदर कैश में खरीदारी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी कहाँ हुई। तो अगर आप इस पाई चार्ट को देखोगे तो सबसे ज़्यादा एफएमसीजीज के अंदर खरीदारी हुई है, देन इंडस्ट्रियल्स में, देन बैंक में, आईटी में, देन उसके बाद ये कौन सा कलर है, फाइनेंस में, देन उसके बाद ऑटो के अंदर। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा वीकली बेसिस पर कि पैसा जो है वो किस किस सेक्टर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, प्लस जो सेक्टोरल रोटेशन है यहाँ से मिल जाएगी कि कितना पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, किस सेक्टर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या। आप देखो कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है इसमें कोई स्टॉक डिस्कशन हुआ है नहीं। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना आसान है, मुश्किल है सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना कि कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसी वजह से हम कह रहे थे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक डेटा है। ये यहाँ पे आपको कंपनी नहीं पता चलेगी कि कौन सी कंपनी खरीदनी है हमको या बेचनी है, यहाँ पे पता चलेगा आपको कि सेक्टर कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं, ठीक है ना। देन मोटा मोटी ये भी मोर और लेस वैसा ही है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक्स हाई, ठीक है। देखो ये बताता है चार्ट कि कितने ऐसे स्टॉक्स हैं डेली बेसिस पर जो 52 वीक्स हाई बना रहे हैं। तो नए स्टॉक कोई आ ही नहीं रहे जो 52 वीक्स हाई बना रहा हो, तो धीरे धीरे इनकी नंबर कम होती चली जा रही है। और हम लोग को क्या करना होता है, इस चार्ट को देखना होता है, और जैसे यहाँ नंबर्स बढ़ने शुरू होते हैं वैसे फिर सेक्टर में देखना होता है कि भाई कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव होने वाले हैं, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन सेम वही चीज़ है, करंट वर्सेस प्रीवियस ईयर्स वॉल्यूम है, 52 वीक्स हाई लो ट्रेंड, ये ऊपर वाले का ही दोबारा से कॉपी हो गया है, सेक्टर सेम वही है, सेम वही चीज़ है। ये एक इंपॉर्टेंट विकेट है, जहाँ पे ये विकेट अपने आप में एक जगह पर आपको ये दिखा दे रहा है कि 3 क्वार्टर पहले, ठीक है, 2 क्वार्टर पहले, 1 क्वार्टर पहले और करंट क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कहाँ कहाँ इंक्रीज करी है, ठीक है। तो आप देखो स्विगी है, 360 है, कैम्प्स है, देन फर्स्ट क्राई है, कोफोर्ज है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे एफआईआईज ने अपनी जो परसेंटेज है वो बढ़ाई है। अब इसमें आपको ऑप्शंस कई मिल जाएंगे कि 3 क्वार्टर पहले, 2 क्वार्टर पहले, 1 क्वार्टर पहले, और अभी जो करंट क्वार्टर है इसमें कहाँ कहाँ पर एफआईआईज ने अपनी जो खरीदारी है वो बढ़ाई है। और एफआईआईज खरीदारी बढ़ाते हैं तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हालांकि सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग इस बात पे करते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी सस्ती है या नहीं है, ठीक है ना, और जिस सेक्टर से रिलेटेड है वो सेक्टर ग्रो कर रहा है या नहीं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पर फिर भी विकेट था और हमको लगा कि थोड़ा सा बढ़िया है। तो यहाँ से क्या होता है कि कई बार आप जब इन सब से बोर हो जाते हो थोड़ा सा, तो थोड़े टाइम के लिए जब ब्रेक करते हो तो आप ये ऐसे इसमें आइडिया मिल जाता है, तो सिंपल वो कंपनी के चलो डेटा देख लेते हैं ज़रा क्या चल रहा है कंपनी में, ऐसा करने के लिए, ठीक है। देन सेक्टर अबव 30 डेज वीकली है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट होगा, 200 डेज मूविंग एवरेज का ट्रेंड है कि कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर और कितने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। 200 डेज मूविंग एवरेज बेसिकली एक साइकोलॉजिकल अच्छा मूविंग एवरेज है जो लॉन्ग टर्म जो चार्ट की स्ट्रेंथ है उसको दर्शाता है। अगर स्टॉक्स 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है तो दैट मीन्स कि चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ है, अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसका मतलब है कि चार्ट वीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप डेटा देखोगे तो एबव जो है वो ब्लू है और येलो जो है या पिंक है जो ये बिलो है। तो ज़्यादा स्टॉक आज की डेट में ऐसे हैं कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हैं। कितने? 1554 स्टॉक ऐसे हैं जो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हैं। और कितने स्टॉक हैं जो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हैं? 414 केवल, ठीक है ना। हालत ख़राब है बहुत बुरी तरह से, और ये चीज़ सीधी सीधी दिखा रही है कि मार्केट के अंदर हवा ख़राब है। अब आप सोचो कितनी बढ़िया चीज़ है ना। एक तो पिक्चर्स स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है, कि आपने पिक्चर देखी आपको समझ में आएगा कि मार्केट की हालत इस समय क्या है। और होता क्या है कि आपको क्या करना है, इसको ऐसा एक डैशबोर्ड आप बना लो और उस डैशबोर्ड को आप वीक में एक बार आके या चाहे तो हर दूसरे दिन आके एक बार देख सकते हो। यहाँ से आपको मोटा मोटी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप कि पसंद आया होगा आपको। अब चलते हैं उस जगह पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने आपसे कहा था। देखो, कंपनी आइडेंटिफाई करना मार्केट के अंदर या इन्वेस्टमेंट लायक
आइडिया ढूंढना, इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला, इकॉनमी ओवरऑल पढ़नी है आपको कि इकॉनमी कैसी कर रही है। अगर इकॉनमी घटिया है, एकदम परेशान हो रखी है, पैसा नहीं है और वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो कुछ नहीं हो सकता, जो इस समय मार्केट में आज की डेट में हालत है, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर इकॉनमी ठीक ठाक है तो आपको दूसरा होता है सेक्टर ढूंढना होता है कि कौन सा सेक्टर है जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है? तो इसको ठीक ऐसे समझो आप कि कोई एक, जैसे शादी होती है जब, ठीक है ना, तो आप लड़का या लड़की ढूंढने जाते हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार उसका खानदान पहले पता करो, यार परिवार में क्या है। तो पता चलता है कि फादर मदर बहुत अच्छे हैं, सभ्य हैं और अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है, ठीक है। आसपास के मोहल्ले वालों से बात करते हो, कहते हैं नहीं भाई परिवार बहुत अच्छा है, बड़ा भाई भी अच्छी जॉब में है या अच्छा बिजनेस कर रहा है, भाभी बच्चे घर के बड़े संस्कारी हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, ठीक है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, किसी तरह का कोई कोर्ट केस नहीं है, सारा बढ़िया है। तो हम लोग को लगता है कि हाँ यार मतलब ओवरऑल ये बढ़िया है, तो दैट मीन्स कि इस परिवार में शादी की जा सकती है। ये बेसिकली और कुछ नहीं है। जब आप परिवार के बारे में जानकारी कर रहे होते हो तो बेसिकली आप सेक्टर एनालिसिस कर रहे होते हो। और जब आप लड़का लड़की चूज़ कर लेते हो उस परिवार से, तो समझ लो कि आप वो कंपनी चूज़ कर लेते हो जिस कंपनी में आपको निवेश करना है, ठीक है। तो जैसे हम परिवार चूज़ कर रहे होते हैं, वैसे ही सेक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे आइडेंटिफाई होता है? हमको वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जिनका मार्जिन बढ़िया हो। अब मार्जिन की इंपॉर्टेंस क्या है यार? मार्जिन बेसिकली मोटा मोटी किसी भी कंपनी के लिए 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें। एक कंपनी की ग्रोथ, टॉप लाइन, कि कंपनी जो धंधा कर रही है उसको कितनी तेज़ी से बढ़ा रही है, ठीक है। और दूसरा कंपनी का मार्जिन। अब आप पूछोगे यार ये दोनों चीज़ें हमको कहाँ मिलेंगी? तो स्क्रीन पे जाओगे, कंपनी का नाम लगाओ, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। देखो यहाँ से मिलेगा आपको कंपनी की टॉप लाइन एक जगह, या ये है कंपनी की टॉप लाइन, और दूसरा है ये कंपनी का मार्जिन। 2 जगह मार्जिन मिलेगा। यहाँ पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नीचे जो यहाँ नेट प्रॉफिट आ रहा है ये बेसिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ये नेट प्रॉफिट है, इससे आप मार्जिन निकाल सकते हो। इसको सिंपल आप इसको भाग कर दोगे इससे, तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा कि कितना % प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। कायदे से हम लोगों को ऐसे सेक्टर्स उठाने चाहिए जिन सेक्टर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। अब मिसाल के लिए देखो, इसको देखो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 83%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 20%, यानी 100 रुपये का धंधा करती है तो अपनी जेब में रखती है 20 रुपये, ठीक है। देखो एविएशन है या नहीं, एरोस्पेस, डिफेंस, एयरपोर्ट, एयरलाइंस देखना, ठीक। एयरलाइंस में 47% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो है, पर नेट प्रॉफिट कितना है? 2% का। यानी ये कंपनी जब धंधा करती है 100 रुपये का तो जेब में कितने रखती है? 2 रुपये। ये कंपनी जब धंधा करती है 100 रुपये का तो जेब में कितने रखती है? 20 रुपये। इससे 10 गुना ज़्यादा ये मुनाफा कमाती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इस सेक्टर की कंपनियां। तो अगर आपको इस सेक्टर में बढ़िया कंपनी मिल जाए तो रिटर्न के चांसेस एविएशन सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर से ज़्यादा अच्छे हैं। सेक्टर एनालिसिस का ये फ़र्क है। अब आपको क्या करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। करना क्या है आपको? यहाँ वो ढूंढनी है कंपनियां जिनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया हो। अगर डबल डिजिट के अंदर है तो बहुत ही अच्छा है, पर नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर 10% से ऊपर है और साथ ही साथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर सेक्टर्स निकाल के अलग रख लो। और जब आप कंपनीज पढ़ते हो खाली वक्त में बैठकर, तो पहले उन सेक्टर्स की कंपनियों को पढ़ो, देखो कि क्या वो सेक्टर बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं फ्यूचर में या नहीं, ठीक है। क्योंकि सेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं वो उसी सेक्टर की ही मिलेंगी। जैसे यार ऑयल गैस ये हैं, जैसे ठीक है ना, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां, ओएमसीज जितनी हैं, नहीं प्रॉफिट कमा के, बड़ा पैसा कमा के नहीं देती हैं कभी भी कस्टमर्स को, तो उसमें पैसा नहीं बनेगा आपका, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे कंपनी है लिकर वाली, ना लिकर में आपको देखो है क्या बेवरेजेस में, इसमें देखो इसमें बेवरेजेस है क्या, एक बार देखते हैं ज़रा। बेवरेजेस, ठीक है, वाइन वाले नहीं, हमको चाहिए नॉन एल्कोहलिक तो नहीं है यार, बेवरेजेस में हमको एल्कोहलिक ही चाहिए थी। क्या नॉन एल्कोहलिक में नॉन एल्कोहलिक में वो आ जाएगी कंपनी वरुण बेवरेजेस टाइप आ जाएगी, ठीक है। मार्जिन देखो 48% और 15% का मार्जिन है ना। ये कंपनीज वो हैं, मतलब ये वो सेक्टर है कि जब आप इसको कंपेयर करोगे एविएशन के साथ में तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यार ये वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर की कंपनी उठानी है। अब आप सेक्टर अगर आपको अच्छा मिल गया तो उसके बाद कंपनी ढूंढना कितना मुश्किल काम है आपके लिए। 1 दिन की 2 दिन की बात है, आपको एक बढ़िया अच्छी कंपनी मिल जाएगी, वैल्यूएशन बढ़िया मिल जाते हैं, आराम से लेके बैठ जाओ चार्ट देख के और बढ़िया ग्रोथ मिल जाएगी। पर इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्टर्स पढ़ना।
इसीलिए हमको लगा कि आपके साथ में ये वाला पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस करना चाहिए हमको, ठीक है। इसका लिंक, ठीक है, लिंक हम लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ डाल देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। और इसमें से जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनको एक बार लेके अपने पास में रख लो, और उसके बाद फिर उन्हीं सेक्टर्स के अंदर से कोशिश करो कि आप कंपनियाँ आइडेंटिफाई करो। बाकी उनके साथ में जो नए सेक्टर्स कुछ आने वाले हैं उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये था छोटा सेशन, थोड़ा सा थियोरेटिकल मेरे ख्याल में ज़्यादा था, पर मज़ेदार लगा होगा, ठीक है ना, बिकॉज चीज़ इंपॉर्टेंट है और काम की है। और एक बार आप ये डैशबोर्ड बना दोगे तो उसके बाद खैर हम 2-3 दिन में एक बार तो इसको विजिट करते ही हैं, ठीक है ना। करते रहो तो आपके लिए नया आइडिया ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है ना। सो वी होप कि जो सेशन है आज का ये पसंद आया होगा। और इन सब के साथ में अगर ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है हम लोगों को तो शेयर अकेडमी के नाम से ट्विटर पे हम लोग हैं, इसको फॉलो कर लीजिएगा। प्लस एक सेकंड चैनल है हम लोग का जिसका नाम है लाइफ लेसन्स बाय अयान। माइंड सेट में अगर आपके प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सेल्फ डेवलपमेंट माइंड सेट में प्रॉब्लम है तो इस वाले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देख लेना, ठीक है। और जितने लोगों को अभी तक बैठे हुए थे इसमें जो सबसे बढ़िया विकेट आपको कौन सा लगा वो एक बार कमेंट बॉक्स में हमको बता देना। प्लस एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो जब कंप्लीट होगा तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में 2 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट्स डाल दीजिएगा। आपके जो कमेंट्स होते हैं इससे हमको ये पता चलता है कि अगर आपके पास में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है वो, प्लस जो न्यू कमर्स आते हैं उनको ये पता रहता है कि इस वीडियो के अंदर किस चीज़ का डिस्कशन हुआ है, तो उसको लगता है कि हाँ यार वीडियो काम का है। जब वो वीडियो कुछ लोगों के वो पढ़ते हैं, बेसिकली जो आपके कमेंट्स होते हैं वो रिव्यू के टाइप होते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ थोड़ा काम का है तो फिर वो भी पढ़ते हैं उस चीज़ को। और अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए तो कम से कम ये 2 कमेंट, मतलब एक कमेंट तो आप डाल ही सकते हैं, 2 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। बस मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाकी 2 वीडियोज़ पाइपलाइन में हैं हमारे, जिनमें से एक है कि रेडीमेड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए पैसिव इन्वेस्टिंग का। दूसरा, जब रेडीमेड पोर्टफोलियो के ऊपर ही है सेकंड वीडियो कि जब आप रेडीमेड पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उस समय आपको सेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करने चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। और इन सब के साथ में अगला एक वीडियो आने वाला है जो कि बैलेंस शीट और कैश फ्लो हो गया है, इसके बाद रेशियो और जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो। और उन सब के साथ में आपको एक बताया था एक बड़ा वीडियो जो कि करीब 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसके अंदर एक ही बार में पूरा का पूरा जो कंपनी एनालिसिस है वो एक साथ डाल देंगे, ठीक है ना। तो लर्निंग के लिए खूब सारी चीज़ें हैं और मार्केट अभी जिस तरीके का है इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीद बेच करनी नहीं है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। प्लस एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है और आप न्यू कमर हैं, मार्केट की गिरावट से परेशान है, प्लीज़ ये वाला वीडियो एक बार जाकर ज़रूर देख लेना, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मार्केट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अपने और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए ब्रदर। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।